ब्रह्मदेव सृष्टि रचना के साथ साथ धर्म, नीति, सदाचार आदि का प्रचार तथा उनके नियम पालन के लिए प्रेरणा देना भी आपका ही उत्तरदायित्व है। हमें खेद है, आपके मानस पुत्र कामदेव ने तो इस पावन वातावरण को कलुषित करने का प्रयास किया ही। आप स्वयं भी अपनी मर्यादा, अपने स्थान और अपने उत्तरदायित्व को भुलाकर इस निर्लज कृत्य में लीन हो गए। और देवी संध्या, तुम्हारा चरित्र तो न जाने कितनों के लिए आदर्श रहा है। सुनते थे पाषाण भले ही पिघल जाए, किंतु देवी संध्या के ब्रह्मचार्य कवच को भेद कर एक कामदेव तो क्या, यदि 100 भी प्रयास करें तो टिका नहीं सकते। किंतु तुम्हारा भी क्या दोष, जब शिष्टा ही डगमगाने लगे तो अनर्थ होना तो अवश्यंभावी है। हे देवाधिदेव सदाशिव, मैं अपनी भूल को स्वीकार करता हूं। अपने मानस पुत्र मनमथ मनोज के प्रमाद का अवलोकन करने में मैं ऐसा खो गया कि स्वयं को ही भूल गया। मैं अपने कृत्य पर लज्जित हूं और आपसे क्षमा याचना करता हूं। मैं नहीं जानती भगवान कि यह सब कैसे हुआ, किंतु इतना अवश्य जानती हूं कि एक ब्रह्मचारिणी का मन यदि पल भर के लिए भी चंचल हो उठे तो ये पाप है। मुझसे भी पाप हुआ है। मैं बहुत लज्जित हूं भगवान, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। नहीं, ब्रह्मचारिणी होकर तुमने अग्निहोता के पूज्य पद को कलंकित किया है। तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। मैं ओंकार हूं, जगत में व्याप्त संपूर्ण त्रिगुणात्मक गतिविधियों का प्रथम एवं प्रत्यक्ष दृष्टा। मेरी दिव्य दृष्टि से जगत का कोई भी परमाणु अछूता नहीं। मैंने देखा कि शक्ति स्वरूपा सती ने प्रजापति दक्ष के यहां जन्म लेकर सृष्टि के रचना क्रम में एक नवीन अध्याय को आरंभ किया। सूर्य की ओजस्विनी किरणों की भांति कन्या सती युवती सती के रूप में बहनों और सहेलियों के लिए विनोद और हास परिहास का विषय बन गई। और तब शिव जी ने स्वप्न में प्रकट होकर सती की अपूर्णता को पूर्ण करने तथा मन की शांति के निमित्त पार्थिव शिवलिंग की आराधना करने का मार्ग सुझाया। अपने स्वप्न को माता वीरणी से कह सुनाया सती ने, और वो नदी किनारे ओम नमः शिवाय के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने में निमग्न हो गई। किंतु दक्ष को अपनी प्रिय पुत्री का इस प्रकार कठोर तपस्या करना नहीं रुचा। भूतल और भूतल से परे विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियां सक्रिय होती रहीं।
देवर्षि नारायण 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 नारायण। देवर्षि नारद। देखो कामदेव, तुम जहां वहीं ठीक हो, मेरा पीछा न करो। देवर्षि आप यहाँ पधारे और तुरंत ही विमुख होकर चल दिए। यह तो देवलोक का अपमान हुआ। नारायण नारायण, परंतु कामदेव देखो, आप तो देव ऋषि हैं, भगवान विष्णु के परम भक्त और उनके प्रिय पात्र। मुझ अकिंचन से आपको कैसा भय? नारायण नारायण। कामदेव, सुना है तुम्हारे पास जो पुष्प बाण है उनमें वो शक्ति है जिससे बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या भंग हो जाती है और वो मोहविष्ट हो जाते हैं, उनमें कामेच्छा निर्मित हो जाती है। सुना तो मैंने भी। नारायण नारायण। किंतु मैं पुष्प बाण की इस शक्ति को देखना भी चाहता हूँ। किसी सुपात्र पर इसका प्रयोग करना चाहता हूँ। और आप? नारायण नारायण। कामदेव, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नारायण भक्त बाल ब्रह्मचारी, प्रयोग के लिए क्या मैं ही शेष रह गया हूँ? ये घृणित विचार तुम छोड़ दो। घृणित विचार? ये आप क्या कह रहे हैं देवऋषि? यदि ये कृत्य घृणित होता तो क्या परमपिता ब्रह्मा मुझे इसकी आज्ञा देते? आप इतने विद्वान हैं, इतने ज्ञानी हैं, फिर भी इतनी सी बात नहीं समझते कि बिना कामेच्छा के जागृत हुए नर नारी एक दूसरे के प्रति आकर्षित कैसे होंगे? और यदि आकर्षित नहीं होंगे तो सृजन कैसे होगा देवर्षि? तुम्हारा तर्क उचित है। तो फिर पहला पुष्प बाण यहां स्वर्ग लोक में किसी उचित पात्र पर छोड़ना। हो सकता है प्रयोग ही प्रयोग में कोई स्वर्गिक सृजन ही हो जाए। नारायण नारायण। जहां पहले से ही गीत, संगीत और उन्माद की भावना व्याप्त है, वहां ये पुष्प बाण भला क्या प्रभाव डालेंगे? इनकी शक्ति का प्रमाण देखना है तो इनका प्रयोग किसी इंद्रिय जय, जीवन से विरक्त और साधु मना व्यक्ति पर किया जाए। आप तो स्वयं इसी कोटि में आते हैं ना मुनिवर। और देखो कामदेव, इससे पहले कि मैं तुम्हें श्राप दूं, मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ। नारायण नारायण। आपने मेरी पूरी बात तो सुनी ही नहीं। मैं तो ये कह रहा था कि आप मुझे किसी ऐसे पात्र का नाम बता दीजिए जो मानव दुर्बलताओं पर विजय पाकर भगवान में लिप्त हो। देवर्षि, हर ऐसे स्थान में तो आपका आना जाना लगा ही रहता है जहां प्रभु का नाम लिया जा रहा हो। कृपा करके कुछ बताइए ना। देवी संध्या। देवी संध्या? ये कौन है देवर्षि? एक ब्रह्मचारिणी जो दिन रात ऋषि मुनियों के सत्संग में रहकर मानवीय दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त कर चुकी है। कामदेव, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस पर आपके ये पुष्प बाण व्यर्थ जाएंगे। यही तो देखना है देवर्षि। और हां, सुपात्र की खोज में सहायता देने के लिए धन्यवाद। नारायण नारायण। ब्रह्मचारिणी संध्या। ओम आदित्याय नमः स्वाहा। ओम आदित्याय नमः स्वाहा। ओम आदित्याय नमः स्वाहा। ओम वैश्वनराय नमः स्वाहा। ओम वैश्वनराय नमः स्वाहा। ओम वैश्वनराय नमः स्वाहा। ओम आदित्याय नमः स्वाहा। ओम आदित्याय नमः स्वाहा। ओम वैश्वनराय नमः स्वाहा। ओम वैश्वनराय नमः स्वाहा।
देवी, देवी संध्या, सुनिए देवी संध्या। हे ब्रह्मदेव, ये क्या अनर्थ हो रहा है? ओम नमः शिवाय। कामदेव, संध्या, कामदेव, कामदेव, संध्या। हाँ? संध्या, हे भगवान शिव, ये क्या अनर्थ हो रहा है? यदि अरण्यों में स्थित ये पुण्य स्थल भी भोग स्थल बनने लगे तो आप में रमे हम भक्तों का क्या होगा? इस संसार का क्या होगा? हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। हे प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ब्रह्मदेव, संध्या, ब्रह्मदेव, सृष्टि रचना के साथ साथ धर्म, नीति, सदाचार आदि का प्रचार तथा उनके नियम पालन के लिए प्रेरणा देना भी आपका ही उत्तरदायित्व है। हमें खेद है, आपके मानस पुत्र कामदेव ने तो इस पावन वातावरण को कलुषित करने का प्रयास किया ही। आप स्वयं भी अपनी मर्यादा, अपने स्थान और अपने उत्तरदायित्व को भुलाकर इस निर्लज कृत्य में लीन हो गए। और देवी संध्या, तुम्हारा चरित्र तो न जाने कितनों के लिए आदर्श रहा है। सुनते थे पाषाण भले ही पिघल जाए, किंतु देवी संध्या के ब्रह्मचार्य कवच को भेद कर एक कामदेव तो क्या, यदि 100 भी प्रयास करें तो टिका नहीं सकते। किंतु तुम्हारा भी क्या दोष? जब शिष्टा ही डगमगाने लगे तो अनर्थ होना तो अवश्यंभावी है। हे देवाधिदेव सदाशिव, मैं अपनी भूल को स्वीकार करता हूं। अपने मानस पुत्र मनमथ मनोज के प्रमाद का अवलोकन करने में मैं ऐसा खो गया कि स्वयं को ही भूल गया। मैं अपने कृत्य पर लज्जित हूं और आपसे क्षमा याचना करता हूं। मैं नहीं जानती भगवान कि यह सब कैसे हुआ, किंतु इतना अवश्य जानती हूँ कि एक ब्रह्मचारिणी का मन यदि पल भर के लिए भी चंचल हो उठे तो ये पाप है। मुझसे भी पाप हुआ है। मैं बहुत लज्जित हूँ भगवान, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। नहीं, ब्रह्मचारिणी होकर तुमने अग्निहोता के पूज्य पद को कलंकित किया है। तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। हाँ, मुझसे पाप हुआ है, मुझसे अपराध हुआ है। मैं कलंकिनी हूँ, मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ। नहीं, नहीं, नहीं। परमपिता, मुझे क्षमा कीजिए पिताश्री। तुम्हारे मुख से पिता सुनते भी मुझे लज्जा आती है। तुम्हें अपने पुष्पबाणों का प्रयोग करने के लिए क्या ऋषि आश्रम और देवी संध्या मिली? बाद में जब मैं कामाधक देवी संध्या की सहायता के लिए पहुंचा तो तुमने मुझे ही
अपने पिता को ही दूषित करने का दुष्ट चक्र चलाया? जो हुआ उसका मुझे खेद है पिताश्री, किंतु ये सत्य है। आपको अपने प्रयोग में उलझाने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। कामाविष्ट देवी संध्या के शरीर से निकली मोहिनी गंध ने आपको उनकी तरफ आकर्षित होने के लिए विवश कर दिया। और जो भी हुआ हो, किंतु आज तुम्हारे ही कारण लोक और शिव की दृष्टि में स्वयं लोक सृष्टा ब्रह्मा को लज्जित होना पड़ा, सदाशिव से क्षमा याचना करनी पड़ी। अब तुम्हें अपने किए का दंड मिलकर ही रहेगा। नहीं नहीं पिताश्री, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए पिताश्री। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि वो भगवान शिव जिनके आराधना स्थल को तुमने अपने कुकृत्य से कलंकित किया है, एक दिन तुम्हें भस्म कर देंगे, भस्म कर देंगे, भस्म कर देंगे, भस्म कर देंगे। नहीं पिताश्री, मेरी रक्षा कीजिए पिताश्री, अपनी संतान की रक्षा कीजिए। नहीं पुत्र नहीं, श्राप तो धनुष से निकले हुए उस बाण की तरह है जिसे लौटाया नहीं जा सकता। एक बात और है, इसी श्राप में तुम्हारा और जगत का कल्याण भी निहित है, अतः इसे श्राप के साथ साथ आशीर्वाद भी समझो। मैं पापी हूँ, मैं अपराधी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं कलंकिनी 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 हूँ, मैं पापिन हूँ, मैं पापिन हूँ, मैं पापिन हूँ, मैं कलंकिनी हूँ। इतने बड़े पाप, इतने बड़े कलंक का बोझ लिए अब मैं ये जीवन कैसे व्यतीत करूंगी? जिस शिव की एक झलक पाने के लिए बरसों से इस जीवन को पुण्य कर्मों में लगाए रखा था, वही शिव आज सामने भी आए तो मात्र ये कहने के लिए कि मेरा पाप अक्षम्य है। अब मेरे जीवन का क्या अर्थ और बिना अर्थ के ये जीवन कैसा? तो आज मैं इस जीवन का अंत ही किए देती हूँ। ठहरो देवी संध्या, इस तरह स्वयं को समाप्त करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। तुम ब्रह्मदेव की मानस पुत्री हो, तुम अपनी भूल का प्रायश्चित भी वैसे ही करोगी जैसे ब्रह्मा जी चाहेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी, ऋषि श्रेष्ठ वशिष्ठ, प्रणाम देव। सृजनकर्ता ब्रह्मा जी, मेरे आश्रम में पदार्पण करके आपने मुझे कृतार्थ किया। आसन ग्रहण करके जलपान करे देव। हम तुम्हारे पास चिंता युक्त आए हैं। हमारे ही मानस पुत्र कामदेव से आज एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है। उसने महर्षिनी संध्या को अपने पुष्पबाण से कामाविष्टित कर दिया, जिससे आश्रम का वातावरण दूषित होने लगा। तब देवादिदेव श्री शिव शंकर ने एक ऋषि के आह्वान पर देवी संध्या को बहुत प्रताड़ित किया। पाप बोझ से लज्जित संध्या अपने जीवन का अंत करने ही वाली थी, किंतु उसे यह कहकर रोक दिया गया कि देह त्यागने से उसके पापों का प्रायश्चित नहीं होगा। आपकी बातों से ऐसा लगता है सृजनहार कि देवी संध्या ने ये भूल जानबूझकर नहीं की। हे ब्रह्मा जी, आपसे प्रार्थना है कि आप देवी का मार्गदर्शन करें और उन्हें प्रायश्चित करने का उपाय बताएं। मात्र एक उपाय है, वो है
देवादिदेव श्री शिव शंकर के क्रोध को अपनी तपस्या से शांत करना। तुम्हारे पास हम इस कारण से आए हैं कि तुम देवी संध्या के पास जाओ, शिव महिमा और शिव तपस्या की विधि से उन्हें अवगत कराओ। जो आज्ञा परमदेव। किंतु संध्या इस समय होगी कहां? संध्या अपने आश्रम के पास वाले वन में एक पर्वत पर बैठकर अश्रु बहा रही होगी।
ॐ